गुड इवनिंग प्यारे मित्रों। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और प्राय बेहतर चल रही होगी। यूके पीएससी साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 5 न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि तमाम एग्ज़ामों के लिए साइंस एपिसोड बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज लेकर के आया हूँ मैं 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जिसे आप सब क्या करेंगे, हल करेंगे और 25 के 25 सही करेंगे। ठीक है मित्रों, और इसकी पीडीएफ आपको सीधे सीधे बता देता हूँ टेलीग्राम पे। ओके, और आइए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है साइंस में, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? मतलब किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसमें जो सही आंसर है आप लोगों का वो है सोडियम। सोडियम को आसानी से धातु से काटा जा सकता है, मतलब चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, मेरे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर लगाइएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है, क्या होता है दोस्तों? आप लोगों ने सोडा वाटर देखा होगा, नींबू एक साथ डालते हैं तो उसमें आप लोगों को बुलबुले बनते हुए दिखे होंगे। तो इसमें क्या होता है? तो सही आंसर है आप लोगों का अम्ल होता है या क्षार होता है? इसमें क्षार होता है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? अब देखिए, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है दोस्तों? अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, निकलती है, याद रखेंगे। आप लोग कुछ मत करिए, 500 क्वेश्चन याद करिए साइंस में, तीनों साइंस मिला करके 7 क्वेश्चन इसी से बन जाने, आपको याद रखना है। ठीक है, मैं 10 से लेकर के 15 एपिसोड दूंगा साइंस में, आप उसे इतने अच्छे से पढ़िएगा ना, उसी से काम बन जाना है बस। साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन आपके डीप नहीं पूछे जाने हैं, बस 5-7 क्वेश्चन आने हैं, बस आपको वही पढ़ना है। अगला प्रश्न है, आक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? आक्सीकरण होता है ना जो, उस अभिक्रिया में क्या होता है असल में? तो सही आंसर है दोस्तों इसमें आप लोगों का हाइड्रोजन का जुड़ना होता है आक्सीकरण अभिक्रिया में। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होता है, जुड़ना होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? लाल। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? तो लाल कर देता है। ठीक है, राइट आंसर आपका लाल हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है, मतलब जो लुप्त हो चुका है। ठीक है, डोडो पक्षी है या फिर कौवा, हाथी, टाइगर। बेसिकली थोड़ा सा आईक्यू लगाइए, इसमें से तीनों को आप लोगों ने देखा होगा और तीनों हाल फिलहाल में भी आप कहीं ना कहीं इसे देखे होंगे। तो डोडो पक्षी आपका सही आंसर हो जाएगा, ये विलुप्त जंतु है, इसे आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे। प्रश्न संख्या 7, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं मित्रों? तो इसका सही आंसर है आप लोगों का निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन होने से क्या होता है, कोई नया क्या ले लेता है, जन्म ले लेता है। ठीक है, याद रखेंगे, निषेचन आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा मित्रों। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप लोगों को इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करिए और मज़े से पढ़िएगा फिर। ठीक है, अच्छा, और हाँ, कल सवेरे में आप लोगों को 50 जीएस हिंदी मिक्सअप क्वेश्चन दूंगा, 100 के मैंने बना रखे हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एकलिंगी पुष्प है। एकलिंगी पुष्प है, तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का एकलिंगी पुष्प। यहाँ पर देखें तो सरसों तो नहीं है, गुलाब भी नहीं है, पिटूनिया तो नहीं है दोस्तों, ये तीनों तो द्विलिंगी। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका मक्का एकलिंगी पुष्प है, याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे मित्रों और महत्वपूर्ण प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं। रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। जो रक्त होता है उसमें आपके जल की लगभग मात्रा कितनी होती है, ये पूछ रहा है आप लोगों से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आप लोगों का 90%। ठीक है, कितना प्रतिशत? 90%। समय, मैंने कहा कि ज़्यादा लग रहा था तो मैंने कहा सीधे सीधा आंसर बता देता हूँ आज आप लोगों के लिए। ठीक है, ऑप्शन पढ़े बिना। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, जो जिसे आप आरबीसी कहते हैं, क्या कहते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, कणिकाओं में से निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी। ठीक है, यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी है, वाइट ब्लड कार्पसेल्स होता है। आरबीसी का आपसे जीवन काल पूछा जा सकता है, 120 दिन का होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का 2 से लेकर के
5 दिन होते हैं, बिंबाणु टूटते और बनते रहते हैं दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और टॉपिक ब्लड, इसे आप अच्छे से आप क्लियर करिएगा मित्रों। मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में ब्लड का टॉपिक ले आऊँ, लेकिन समय का अभाव रहता है, इसलिए समाप्रार्थी हूँ ऑफलाइन क्लास की वजह से। अगला प्रश्न है, मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो यहाँ पर एड्स, कैंसर, मलेरिया, डेंगू। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का मलेरिया होता है। कई बार यह सवाल इस तरह से भी बनता है, बताइए मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है, नर या मादा? तो आपको याद रखना है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे मित्रों, और 12वां प्रश्न है जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। प्रश्न है आपका कृत्रिम सैटेलाइट, ठीक है। या कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या होता है, मतलब यहाँ पर। तो आपको याद रखना है कि भारहीन महसूस करता है पृथ्वी के आकर्षक बल का सैटेलाइट में। आपको यहाँ पर जो सही आंसर देना है, इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र बल के समान होता है, इसलिए क्योंकि व्यक्ति के आकर्षक बल व्यक्ति भारहीन महसूस करता है, इसे आप याद रखेंगे। किस बल के कारण अभिकेंद्र बल के समान होता है इसे। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? जो फोटोग्राफी होता है उसमें मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका लाल, नीला, हरा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, लाल, नीला, हरा आपका फोटोग्राफी में प्रयुक्त रंग होते हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे भी आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे, 14वां प्रश्न, ताप उपकरण होता है। तो ताप उपकरण होता है दोस्तों ऋणात्मक, धनात्मक, तटस्थ या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ताप उपकरण हमेशा धनात्मक ह्रास पर होता है, ठीक है। किस पर होता है? धनात्मक ह्रास पर होता है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर जाएंगे, एशिया की विशालतम परिवर्तित दूरबीन कहाँ स्थित है? एशिया की बात कह रहा है, ना कि उत्तराखंड की और ना कि भारत की, ठीक है। एशिया की विशालतम परिवर्तित दूरबीन आपका कहाँ स्थित है? ये स्थित है आप लोगों का क्वालूर में। कहाँ स्थित है? क्वालूर में। और अगर उत्तराखंड का पूछा जाएगा तो आप लगेंगे नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल देवस्थल में। ओके दोस्तों, और आप लोग अच्छे से हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जियोग्राफी को पढ़ते रहिए दोस्तों। सच कहूँ तो लुसेंट उठा करके देखिए, बहुत अच्छा उसमें दिया गया है फैक्ट। उन फैक्टों को अच्छे से क्या करिए, कवर करिएगा। और ज्योग्राफी के आज मैं महत्वपूर्ण इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर बताऊंगा लास्ट में इसी एपिसोड में, तो बने रहेगा मित्रों। अगर आपको पसंद आ रहा है लेक्चर तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं अपने प्यारे मित्रों के साथ में, ठीक है। नहीं तो आप क्या करिए, सुनिए दोस्तों बस, और कुछ मत करिए। लास्ट में देखिएगा 5 तारीख को कितने पेपर आते हैं, नहीं कितने क्वेश्चन आते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मित्रों। वाहन चालन हेतु पश्य दृश्य दर्पण होता है। तो जब वाहन चलाती हो आप लोग तो पश्य का दृश्य देखने के लिए आप कौन सा दर्पण लगाते हो अपनी गाड़ियों में? तो इस पर सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लेंस वाला टॉपिक भी अच्छे से देखिएगा एक बार, बस 30 मिनट अच्छे से देखने हैं, ठीक है, 30 ही मिनट। अगला प्रश्न है यहाँ पे, होलोग्राम किसे कहते हैं? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, होलोग्राम किसे कहते हैं? आपने होलोग्राम का नाम भी सुना होगा। तो एक त्रिमिमीय छवि के पुनरुत्पादन के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड होता है, मतलब एक त्रिमिमीय ज्यामिति होता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। यहीं पर सवाल यहीं पर भी कभी कभी कट जाता है कभी, तो इसे आप याद रखेंगे त्रिमिमीय, एक त्रिमिमीय, ठीक है, छवि जो पुनरुत्पाद के लिए फोटोग्राफिक रिकॉर्ड करता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे मित्रों, 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? फिर से देखिए, कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है कह रहा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, शुक्रवाहिका तो होता है, गर्भाशय होता है, अंडाशय होता है, योनि आपका यहाँ पर नहीं है, याद रखेंगे। प्रजनन तंत्र का हिस्सा कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये तीनों तो होते हैं, तो यहाँ पर योनि आपका सही आंसर नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न पर जाएंगे हम, 19वां प्रश्न, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित होता है? जो आपके गांव घरों में पावर ट्रांसफार्मर लगे होते हैं बिजली के, ये किस कार्यप्रणाली का सिद्धांत या किस नियम पर आधारित होता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका फैराडे का नियम। किसका नियम? फैराडे का नियम, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न 20वां प्रश्न देखेंगे। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? जो रडार होते हैं उसमें आप लोगों को याद रखना है कि किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण होता है, मतलब उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की होती है, ये पूछ रहा है आपसे। सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे, ये इनमें से कोई नहीं। तो जो रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली जो तरंगे होती है वो होती हैं दोस्तों आपका सूक्ष्म तरंगे। कैसी तरंगे? सूक्ष्म तरंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे और प्रश्न संख्या 21 हल करेंगे। और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। पृष्ठ तनाव की इकाई है, तो बताइए पृष्ठ तनाव की इकाई दोस्तों यहाँ पर न्यूटन मीटर, डायनम सेंटीमीटर, जूल प्रति मीटर वर्ग या ये सभी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा न्यूटन मीटर आपका सही होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव, ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। पृष्ठ तनाव से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आप लोगों से। अगला प्रश्न है सबसे भारी कण है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बीटा या अल्फा। तो यहाँ पर जो सबसे भारी कण है इसमें ये है आपका अल्फा। ठीक है, सबसे भारी कण कौन सा है? अल्फा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 23वां। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट लगा दीजिएगा। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी बैक्यूलेट साहब ने किया था। किसने किया था? हेनरी बैक्यूलेट साहब ने 1903 में, याद रखना। ठीक है, ये भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे 24वां। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? आप याद रखेंगे WBC। इसी से आपका ये विटामिन कौन सा जल में घुलनशील है कौन सा नहीं है बन जाएगा। वाटर, बी और सी, मतलब जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? बी और सी। तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। वाटर में घुलनशील 2 ही विटामिन होते हैं, याद रखेंगे। और आपको क्या करना है, सारे विटामिनों के नाम, रासायनिक नाम और उनसे होने वाले रोग, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, अच्छे से एक बार विटामिन टॉपिक भी क्लियर करिएगा, 1 नंबर वहाँ से भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। आज का सेशन का अंतिम प्रश्न, सर्वाधिक प्रोटीन स्रोत है सोयाबीन, मांस, दूध या फिर अंडा? तो जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है वो सोयाबीन से मिलता है। किससे मिलता है मित्रों? सोयाबीन से। और भारत में दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा आपका जो राज्य आगे है वो आपका मध्य प्रदेश है, ये भी आप याद रखेंगे इस बलबूते पर। ठीक है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों आज मैंने आपको बताया था कि भूगोल में आपको मैं महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ, भारत भूगोल, क्योंकि भारत के भूगोल से आपको 7 नंबर पूछा जाना है, याद रखेंगे। ठीक है, से 7 नंबर अब आप कैसे गेन करेंगे? सबसे पहले आपको याद रखना है भारत में आप नदियों के टॉपिकों को, नदियाँ, जो नदियाँ टॉपिक है ना, इसे आप अच्छे से क्लियर करिएगा। नदियाँ, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियाँ को अच्छे से याद करिएगा। एक दूसरा आपको चट्टाने, ठीक है, जैसे विंध्य, मालवा, अरावली, ये आपको याद रखने हैं चट्टान अच्छे से। ठीक, इसके बाद आपको जो भारत के भूगोल में याद रखने हैं वो जनगणना, महत्वपूर्ण 1 नंबर यहाँ से आएगा जनगणना से। ठीक है, इसके बाद आपको जो यहाँ पर पढ़ना है भारत के भूगोल में वो पढ़ना है आपको दोस्तों जैसे आपकी कुछ भारत की कुछ जनजातियां हैं। ठीक है, जातियां इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है भारत की कृषि, एग्रीकल्चर को पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ये एग्रीकल्चर यहाँ से दिखेगा, 1 नंबर के सवाल है, ये याद रखिएगा। नदियाँ, ठीक है, नदियों से आपको सवाल पूछाएगा, चट्टानों से, कृषि से और जनगणना से। 1 नंबर तो ये मान के चलिए यहाँ से कन्फर्म है। इसके बाद जो यहाँ से आपको एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है, खनिज से पूछा जा सकता है। किससे? खनिज, क्योंकि पिछली बार भी आपका पटवारी में भी बना था, दोनों बार पटवारी में यहाँ से सवाल बने थे और पुलिस में भी बना था, इसलिए खनिज को अच्छे से क्लियर करिएगा। आज के लिए इतना ही है और कल सवेरे मिलूंगा मैं। GS 100 प्रश्न बनाए हैं मैंने। ठीक है, BS ने की किताब से, महत्वपूर्ण है। एक बार मैं 50 को क्लियर करूंगा, फिर अगले एपिसोड में 50 को क्लियर करूंगा, तो 2 एपिसोड में 100 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, दिल लगा करके, जुनून से पढ़िएगा। तब तक बाय बाय।